नहीं बेटी, चुप रहो बेटी। बेटा बेटा, आज मैं तुम्हें अपने घर से विदा कर रहा हूँ। देखो, एक माँ बाप छूटते हैं बेटा तो दूसरा माँ बाप मिल जाते हैं बेटी। जिस तरह मैंने आपको पोस पाल के इतना बड़ा किया, मुझे भी बहुत दुख है बेटा कि मैंने आपको पोस पाल करके बड़ा करके दूसरे के घर विदा कर रहा हूँ। आज मेरे दिल में चोट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अब दूसरे के माँ बाप के पास में भेज रहा हूँ। जैसे मैंने आपको इतना प्यार से पाला है, पोसा है, उसी तरह वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं जिसके घर जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो, वो भी आपके माँ बाप हैं। ठीक है, आपका ख्याल हमारे जैसे ही उनको भी रखना बाबू। मेरा यही दुआएं हैं आपसे। मेरे बातों को ख्याल रखना और मेरे बातों को ध्यान रखना मेरा बच्चा। तुम अपनी सास ननद की कोई भी बात हमसे मत कहना, एडजस्ट करना। रीज़न मुझे पता है कि लड़की कभी ससुराल को अपना मायका समझ ही नहीं पाती है। आप परेशान ना होइए बाबा, मैं माँ के और आपके संस्कार का पालन करूँगी, कभी आँच नहीं आने दूँगी, और मायके की बात मायके में और ससुराल की बात ससुराल में रखूँगी बाबा। आप बेफ़िक्र रहिए। आपसे और इस घर से मुझे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं बाबा। आप परेशान मत होइए बाबा, मैं भी बड़ी हूँ, समझदार हूँ। आपने मुझे इतना काबिल लायक बनाया है। आज मैं समाज को देख के समझ सकती हूँ बाबा कि आजकल रिश्ते क्यों नहीं चल पाते। थोड़ी दिन शादी को होते हैं और लड़की मायके आके बैठ जाती है। उसका रीज़न मुझे पता है बाबा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं अच्छे से आपके और माँ के आज्ञा का पालन करूँगी, अपनी परंपरा अच्छे से निभाऊँगी बाबा। लड़कियाँ मायके की बात मायके में नहीं रख पाती और ससुराल की बात ससुराल में। बाबा, मैं ऐसी शिकायत का मौका आपको कभी नहीं दूंगी। मैं मायके की बात मायके में रखूंगी और ससुराल की बात ससुराल में रखूंगी। यहाँ से मेरी डोली जा रही है बाबा, और पति के घर से मेरी अर्थी आएगी बाबा। देख बहन, मैं जा रही हूँ। आज तक जो जिम्मेदारी मैंने निभाई थी वो अब तुमको निभानी है। अम्मा का और बाबा का ध्यान रखना। तो टेंशन मत ले, मैं सब ध्यान रखूंगी, बाबा का माँ का सबका ध्यान रखूंगी। तो टेंशन अपनी मत ले। जिम्मेदारी तुझ पे छोड़े जा रही हूँ बहन। ठीक है।